अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज है मुझे मीरपुर ज़ात कश्मीर में नाज़रीन इस वक्त हम मीरपुर मस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और आप इस यूनिवर्सिटी में किस ओहदे पर हैं? थैंक यू वेरी मच जी। मैं डॉक्टर निसार अहमद गौरसी शोबा सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और अच्छा सर, ये बताएं कि आप लोगों की तहरीक शुरू हुई है एक, ठीक है, इस तहरीक का क्या मकसद है और ये तहरीक कब से शुरू हुई है? वैसे तो इस तहरीक को शुरू हुए तकरीबन 6 महीने का अरसा हो गया है और हमारी ये तहरीक जो मुलाज़िमीन को रिलीफ फ़ंड दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से 2022 और 2023 और उसके बाद महंगाई के पेश नज़र हमारे मुतालबात हैं कि तमाम गवर्नमेंट में दिगर महकमाजात में वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने मुलाज़िमीन को दे दी हैं, लेकिन मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के जो मुलाज़िमीन वो ताहाल इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। और इस सिलसिले में हमने यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से कई बार हमारी नशिस्तें हुई और आखिर में जब हमें कहीं शनवाई नज़र नहीं आई तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने मौक़िफ़ को लेकर हुकूमत वक्त मीरपुर ज़िले की इंतज़ामिया और जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की कारगुजारी है वो आवाम के पास लेके जाएँ ताकि उनको हमारे इस मसले का इदराक हो सके और इसका कोई पेशबंदी की जा सके। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो आप लोगों की तहरीक है इसमें आप लोगों के क्या मुतालबात हैं जो आप चाहते हैं कि हल हो जाए? देखें, हमारी इस तहरीक का सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस में जो DRA मुलाज़िमीन को दिया गया है या जो उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है मौजूदा महंगाई के तनाज़र में, उससे जो मस के लोग हैं वो अभी तक मुस्तफ़ीद नहीं हो सके, उनको इसकी प्रोविज़न को शोर किया जाए। अच्छा सर, ये बताएं, जैसा कि पंजाब में यूनिवर्सिटीज़, तमाम पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये फ़ंड्स मिल चुके हैं, ठीक है, ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर की जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अभी तक उनके मुलाज़िमीन को नहीं दिया गया। तो जो सदर हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म है वो हमारे इसी इलाके मीरपुर और मेंबर से उनका तल्लक है, ठीक है, तो क्या आप लोगों ने उन तक कोई अप्रोच हुई? डेफिनेटली वो अगर सदर रियासत हैं और वज़ीर आज़म हैं तो उनको पता होगा कि रियासत के अंदर किस तरह के मामलात हैं और किसी रियासत में जब असातिज़ा कराम रोडों पे आ जाएं तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी खबर किसी को नहीं होगी और यकीनन सदर रियासत को भी इस बात का बखूबी इल्म होगा और वज़ीर आज़म जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब को भी इसके बखूबी अंदाज़ा भी होगा, उनको ख़बर भी होगी। अब जो इक़दामात की बात है वो तो डेफिनेटली उन्होंने करने हैं और उनसे ये आप जैसे लोग जाके पूछेंगे तो हमें भी समझ आएगी कि क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं उन चीज़ों को देख पा रहे। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे एक स्टूडेंट और जो टीचर है उनका एक बहुत अजीम रिश्ता है और टीचर जो है वो वालिदैन का दर्जा रखता है, तो ये जो आप लोगों की स्ट्राइक चल रही है इसमें क्या स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं हो रहा? डेफिनेटली यही वही बात है जिसको असल में लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो हमारे बेशुमार फैसला साज लोग बैठे हुए हैं उनको समझना चाहिए। ये हमारे मुतालबात जो 1 पॉइंट एजेंडा है इसका अगर फ़र्ज़ सोल्यूशन इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी आज दिन करती है तो सुबह इंशाल्लाह क्लासें होंगी। वो कौन सा ऐसा टीचर हो सकता है वो ये चाहे कि बच्चे छुट्टी करें, हम उनको ना पढ़ाएं, हम इसकी तनख्वाह लेते हैं और ये हमारा पैशन है, ये हमारे ब्लड में है और इसी के लिए हम इतना दूर से पढ़ के आए कि हम अपनी कौम को पढ़ा सकें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हम इस पर सख्त परेशान हैं और इसका सोल्यूशन अभी तक किसी सूरत में निकल नहीं रहा और ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है तमाम सियासी लोगों के लिए भी, हुकूमती लोगों के लिए भी और यहाँ की सिविल सोसाइटी के लिए भी। अच्छा, क्या इंतज़ामिया की जानिब से आप लोगों को मुज़ाकरात की दावत दी गई है? कोई मुज़ाकरात के लिए कहा गया है? देखें, मुज़ाकरात का एक दौर हो चुका है और उसमें जो असल बात है कि हमारा मुतालबा इतने हक़ पे है कि यूनिवर्सिटी के जो डीन साहिबान हैं उन्होंने हमारे इस स्ट्राइक को, इस हड़ताल को, कलम छोड़ हड़ताल को ज्वाइन कर लिया है। और इसमें एक बात क्लियर करता जाऊँ, इसमें खाली यूनिवर्सिटी के फ़ैकल्टी मेंबरान नहीं हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी हमारे साथ शामिल है। और ये बात समझने की है कि वो वाला हक़ जिसको फैकल्टी के डीन भी इंडोर्स कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी इंडोर्स कर रही है, समझ नहीं आ रही है कि जो लोग इसका अख्तियार रखते हैं उनको समझ क्यों नहीं आ रही है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या उम्मीद है, क्या ये आप लोगों को मुतालबात हल हो जाएंगे? देखें, हम बड़े सोच समझ के इस हड़ताल के हिस्सा बने हैं, इस हड़ताल को हमने इनिशिएट किया है और डेफिनेटली ये मुतालबात वो हल करेंगे तो तभी जाके नई नस्ल की आबियारी की जा सकेगी, नज़रियाती, फ़िक्री और तहकीकी। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत वक्त को, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को, मीरपुर की सिविल सोसाइटी को और वो तमाम लोग जो तालीम को एक बहुत बड़ा इतिहार समझते हैं उनको चाहिए कि वो इस बात को ले कर जाएँ अखबार से और इस बारे में वो बात करें। इसमें शक ही नहीं होना चाहिए किसी को। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हम इधर मस यूनिवर्सिटी में मौजूद थे और यहाँ पे हमने बात की ये जो
DRA और ARA जो फंड्स हैं इसके हवाले से, तो अभी हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद आरिफ है। और आप किस पोस्ट में इधर? मैं इधर स्टूडेंट की पोस्ट पे हूँ। अच्छा सर, क्या मुतालबात है आप लोगों के? देखिए जी, ये कोई मुतालबात ऐसा आज से खुद या नया नहीं है। ये तो जो हुकूमत वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारे इस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए 35% तनख्वाहों में 1 से 16 तक और 17 से ऊपर अबाव 30% का एडजस्टमेंट मुलाजमीन को रखी थे, उसमें तमाम आज़ाद कश्मीर में तमाम महकमा जात उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। मासवे यूनिवर्सिटीज़ के यूनिवर्सिटीज़ हमारी जितनी भी हैं, हमारी रावलाकोट यूनिवर्सिटी, कोल्डी यूनिवर्सिटी, मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी, सब का एक ही एजेंडा है। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट हमें साल का तकरीबन 38 से 40 करोड़ रुपया टैक्स की मद में ले रही है, लेकिन हमें एडजस्ट करने के हमें इस चूँकि HEC की फंडिंग जो है वो बड़ी ही महदूद है, और इसको मद्देनज़र आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें अपने फंडिंग में हमें इजाफा दे। हमें दे, वो 30 लाख रुपये देते हैं। 30 लाख रुपये तो हमारा कुछ भी नहीं है, तो हमारे 2 हॉस्टल्स के बिजली के बिल भी नहीं होता। तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी को भी जहाँ मसाइल दरपेश हैं, वहाँ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे सर पे हाथ रखे। हमारे सदर रियासत है जो हमारे शहर के हल्के के, उनको चाहिए कि मीरपुर के लिए ख़ास का आप नुमाइंदे भी हैं और खुसूसी इस पर तवज्जो दें। यूनिवर्सिटीज़ आपके अंडर हैं और आपको अल्लाह पाक ने इख्तियार भी दिया हुआ है, और आपको प्राइम मिनिस्टर से मिल के एक मखसूस बजट में देना चाहिए इनको। जो हमारी इंतज़ामिया है वो तो अपनी उनसे तुम्हारी मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो तो हमारी डीन्स मीटिंग बनी थी, कमेटी बनी थी, वो कमेटी हमारे साथ मुज़ाकरात जारी है। हमारे ये 1 जुलाई से ये हमारा मामला चल रहा है। 1 जुलाई से लेके आज दिसंबर आ गया है, तो आज फिर हम मजबूर होकर स्ट्राइक पे आए, वरना हम नहीं चाहते कि तलबा का या किसी जगह पे भी यूनिवर्सिटी की बदनामी का या यूनिवर्सिटी के लिए मसाइल पैदा करें। ये तो हमारे आखिरी हाल था। जब बंदा तंग आमद तो जंग आमद होता है, उस वक्त आता है, वरना बंदा ऐसा नहीं चाहता कि कोई बंदा नहीं चाहता कि स्ट्राइक अदारे ख़त्म हो, अदारे तबाह हो। ऐसी बात नहीं होती है। हमने अपने खून पसीना दे के यूनिवर्सिटी को बनाया। मुझे 35 साल सर्विस हो चुकी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी हम बानी यूनिवर्सिटी के बनाने वाले लोग हैं, तो हम तो इस अदारे को तबाह करने की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन मसाइल ये हैं यहाँ के इंतज़ामी हमारी यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी को मसाइल हैं, जैसे गवर्नमेंट को भी नज़र रखना चाहिए कि वो हमें सुने और हमारे इस जो मुतालबात हैं इन पर हल करने की कोशिश करे। हमारी इंतज़ामिया से करवाए या खुद करे, तो सदर साहब को नोटिस लेना चाहिए। आपके हल्के के आपकी ज़िम्मेदारी में आता है। अच्छा, क्या आप लोगों के स्ट्राइक के दौरान कोई इंतज़ामिया का बंदा खुद यहाँ पे आया है? देखें, जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के बंदे हैं वो तो हमारी कमेटी आई है, हमारे डीन्स हमारे थे, सीनियर डीन्स हैं, वो आते हैं या हमारी चलती रही है। बाकी और ज़िली इंतज़ामिया या और हमारे पास अभी तक किसी बंदे रब्ता नहीं किया। ज़ाहिर है एक मीडिया पे चीज़ चल रही है, दिन को हम डेली वॉक करते हैं, चौक में जाते हैं, प्रेस न्यूज़ में चलता है, तो ज़ाहिर है उन तक खबर तो पहुँचती है। मुख्तलिफ एजेंसीज होती हैं जो गवर्नमेंट की, वो भी तो खबर देती हैं, तो आया उनको इल्म होना चाहिए। ये तो नहीं है कि उनको इल्म ना हो। जी नाज़रीन, जैसा इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर साहब मौजूद थे, इनसे हमने बात की इस स्ट्राइक के हवाले से। तो अभी हम इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुलाकात होगी किसी और दिन, किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।